हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 2026 का रिव्यू देखेंगे। आपके लिए लव लाइफ, करियर, सोशल लाइफ एंड आपका हेल्थ कैसा रहेगा। चलो देखते हैं, और कर्मा भी देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। रिव्यू देखेंगे हम यहाँ पर, डिटेल रीडिंग मंथ वाइज करेंगे तब आ ही जाएगा, है ना। चलो, द व्हील ऑफ फॉर्चून, परिस्थितियाँ आपके फेवर में मुड़ेगी। मतलब आपके फेवर में जो सिचुएशन है वो टर्न होते हुए नज़र आ रही है यहाँ पर। फेट टर्निंग पॉइंट जिसको कहेंगे वो रहेगा यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। द हर्मिट, अकेले में क्लैरिटी मिलेगी आपको। ज़्यादातर आप जब अकेले रहते हो, सोचते हो, समझते हो, शांत रहते हो, तभी आपको क्लैरिटी मिलती है। अंदर की आवाज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी, उसको सुनना है, समझना भी है। मतलब अपने जो सोल वॉइस है उसको सुनना है, ठीक है। जस्टिस, जो भी करोगे उसका साफ साफ फल मिलेगा। फेयरनेस रिस्टोर होगा, ठीक है। क्लैरिटी रहेगी, बैलेंस रहेगा। कर्मा जो है आपका कहीं ना कहीं पर यहाँ पर अपना वर्क करेगा। जो पॉजिटिव अच्छा काम आपने किया है उसका फल रहेगा आपके लिए, जो क्लैरिटी लेकर आएगा। 2026 के लिए कैसा रहेगा, तो डेस्टिनी शिफ्ट, इनर विजडम, फेयर रिजल्ट्स, ऐसा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलो और देखते हैं। ओके, 7 ऑफ wands, 8 of cups, 3 of wands, the empress, wow, queen of swords, 5 of wands and 4 of pentacles। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands एंड पेज ऑफ swords। तो कैंसर्स यहाँ पर देखिए, लव लाइफ की बात करते हैं सबसे पहले। 7 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ wands के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखोगे, किसी को भी अपने ऊपर वॉक ओवर करने नहीं दोगे। मतलब कैसे है ना, आप सिंगल हो चाहे न्यू लव के, आप न्यू लव के लिए देख रहे हो, चाहे फिर आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन है अभी आपकी, लेकिन अभी आपने ठान लिया है, जो पिछले आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव हो, सीधे हो। हर बात पर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पर हावी रहते हैं, क्योंकि आपकी राशि वैसी है और इसका राशि का लॉर्ड आपका मून है, ठीक है। तो लोगों ने आपका इसका, ये जो अच्छी बात है इसका उन्होंने डिसएडवांटेज लिया। पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ हो या ना भी हुआ हो, सिंगल हो या रिश्ते में हो, मैंने पहले ही बोला, तब भी आप ऐसे रहोगे कि आप किसी को अपने सिर पे नहीं चढ़ने देना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। भले ही मैं इमोशनली अटैच हूँ जो भी है, लेकिन उसकी जगह वहीं पे होगी जहाँ पर होनी चाहिए। यह आपको इतना तो समझ आ ही गया है, अभी खुद को तकलीफ नहीं देने का है, ठीक है। तो आप अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखोगे, किसी को भी अपने ऊपर वॉक ओवर नहीं करने दोगे, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो पुराने इमोशनल अटैचमेंट्स को परमानेंटली छोड़ने का ये ईयर रहेगा। जो भी आपके पुराने अटैचमेंट्स है इमोशनली कुछ लोगों से, तो वो आप परमानेंटली ब्रेक करोगे, उसको छोड़ दोगे। जो भी रेसिड्यूज बचे हैं उसके आपके अंदर, भले ही वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं है, आपने मूव ऑन कर चुके हो, ब्रेकअप हो चुका है, तब भी यहाँ पर ऐसा है। 3 ऑफ wands, न्यू लव की एंट्री हो सकती है जो सिंगल से उनके लाइफ में, लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं, ट्रैवल रिलेटेड या डिलेड टाइमिंग से आ सकते हैं। मतलब हो सकता है कि वो ट्रैवल करना पड़े उनको आने के लिए, या आपको भी उन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। या तो ये इस वजह से ये थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन किसी की एंट्री आपके लाइफ में पॉसिबल रहेगी, न्यू लव, ठीक है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आकर किस तरह से सब कुछ ठीक करना है इस पर फोकस रहेंगे, ठीक है। वो अपने ईगो को पीछे छोड़कर मतलब अपने आप से ही लड़ रहे हैं आपके पर्सन, ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल थीम रहेगी डिटैचमेंट, एक्सपांशन, बेटर पार्टनर, ये रहेगा। करियर की बात करते हैं, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो द एम्प्रेस, ग्रोथ, रिकॉग्निशन, क्रिएटिव अबंडेंस आएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसीजन मेकिंग शार्प रहेगा आपका, आप अथॉरिटी मोड में रहोगे, क्वीन हो चाहे किंग हो। यहाँ पर ग्रोथ आएगी आपके तरफ, एक्सपांशन होगा, ठीक है, ये बात रहेगी। रिकॉग्निशन मिलेगा आपको, क्रिएटिव बने रहोगे आप लोग, अबंडेंस आएगा। एंड यहाँ आप क्वीन हो चाहे किंग हो, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल शार्प रहेगा आपका। अब इमोशंस बीच में नहीं आएंगे, आप बैलेंस होकर डिसीजन लोगे, पूरे तरीके से लॉजिकल माइंड से डिसीजन लोगे, ठीक है। आप अथॉरिटी मोड में रहोगे। तो थीम ऐसी रहेगी, करियर ब्लूम प्लस क्लैरिटी प्लस इंडिपेंडेंस, ये रहेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंटली डिसीजन लोगे कॉन्फिडेंस के साथ। सोशल लाइफ की बात करते हैं, 5 ऑफ wands,
थोड़ी कंपटीशन, जेलसी, आर्ग्यूमेंट्स ये सब कुछ रह सकता है, ठीक है, ऑफिस में वगैरह। आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा, इसीलिए लोग ट्रिगर भी हो सकते हैं, ठीक है। आप अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग दिखोगे लोगों को, इसलिए उनको आपकी अच्छाई देखकर, आपकी ग्रोथ देखकर भी उनको जेलस फील हो सकता है। तो अवॉइड ड्रामा, चूज़ योर सर्कल केयरफुली। अपने लोगों, जो भी आसपास के लोग हैं, केयरफुली उनको चुनिए, ठीक है। हर कोई आपके साथ रहने के लिए और आप हर किसी के साथ रहने के लिए नहीं बने हो, मतलब कि एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, एज अ पहचान वाला पर्सन या पहचान वाली पर्सन, ठीक है। तो चलो, हेल्थ, ये तो आपको टाइम रहते समझ में आ ही जाएगा कि कौन आपके वाइब्रेशन का है या नहीं है, ठीक है। हेल्थ की बात करते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्ट्रेस होल्डिंग टेंडेंसीज जो है आपकी, स्ट्रेस को पकड़ के रखते हो, उसको रिलीज़ करो, उसको दबाना नहीं है, ठीक है। बॉडी टाइटनेस, शोल्डर स्नेक, स्टिफनेस, एनर्जी हॉर्डिंग, ये सब कुछ रह सकता है। तो अपने आप को रिलैक्सेशन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ब्रीथ वर्क आपने करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रीदिंग इश्यूज़ पॉसिबल है यहाँ पर, तो उस पर आपने वर्क करना है। कार्डियो एक्सरसाइज ज़रूर करना है, ठीक है। कर्मा, सोल पाथ, द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, आप अपनी रियलिटी कॉन्शियसली क्रिएट करोगे, ठीक है। अपनी रियलिटी को आप बिल्कुल सोच समझ कर क्रिएट कर रहे हो कि मेरी रियलिटी जो है ना वो यही है, ऐसे, ठीक है। स्ट्रेंथ, इंटरनल मास्टरी, पेशेंस, इमोशनल पावर एट पिक। इंटरनल आप बहुत स्ट्रांग बने रहोगे, ठीक है, और इमोशनल मास्टरी मिल जाएगी आपको, जैसे कि मानो कि इमोशंस में फंसना ही नहीं है अभी, ऐसे जो शुरुआत में एनर्जी आई थी। थीम क्या रहेगी? मैनिफेस्टेशन प्लस इनर करेज इज इक्वल टू कार्मिक रिवॉर्ड्स, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करोगे इनर करेज के साथ तो आपके सामने रिवॉर्ड्स भी रहेंगे। मनी, मटेरियल, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक स्ट्रांग नया फाइनेंशियल स्टार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। न्यू इनकम अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रोजेक्ट, सक्सेस, अप्रिसिएशन, विक्ट्री वाइब्स ये दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड। सक्सेस आएगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, विक्ट्री की वाइब्स रहेगी। थीम, मनी ग्रोज, विक्ट्री एश्योर्ड, ठीक है। मेंटल थॉट्स, पेज ऑफ सॉर्ट्स, ओवर थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यूरियोसिटी तो चलो फिर भी ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इधर उधर से गैदर करोगे तो दिमाग मतलब ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा। माइंड एक्टिव रहेगा, न्यू लर्निंग शुरू हो सकती है, और मेंटल अलर्टनेस बट स्लो डाउन जब ज़रूरत हो, ठीक है। मेंटली अलर्ट रहिए, पर कभी कभी अपने मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा सा समझना है और शांत रहना है। पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। फाइनली यहाँ पर ऐसा है, लेटिंग गो, लेवलिंग अप एंड विनिंग बिग, ऐसा रहेगा आपके लिए। पास्ट का रिलीज हो रहा है, तो स्ट्रेंथ प्लस डेस्टिनी प्लस न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा रहेगा यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ स्टार साइंस में बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन, जेमिनी, लियो एंड वर्गो, ठीक है, हैवी एनर्जीज में। और यहाँ पर है जुपिटर, वर्गो एंड लीब्रा। द थिंकिंग वुमन, आप वुमन हो चाहे मैन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, एनर्जी पर फोकस करो। सोच समझकर फैसले लेना कभी भी सही होता है, लेकिन ओवर थिंकिंग बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन, तो आपका हो सकता है कि आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, और सिंगल्स की तरफ न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, तो ये कनेक्शन आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन रहेगा। आपको लव, केयर, कंपैशन जो आप चाहते थे, जो डिज़र्व करते हो, वो वहाँ पर मिले, ये भी हो सकता है। पर उसको लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है, फंसे जैसा महसूस हो सकता है कभी कभी, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें, उस एनर्जी में खुद को लेकर नहीं जाना है, डूबना नहीं है उस एनर्जी में। एनर्जीज है तो अप एंड डाउन्स तो चलेगा ही चलेगा, ये चीज़ें तो होती रहेगी, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, तो हीलिंग भी आएगी, अगर इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसमें हीलिंग भी आएगी, ठीक है। पर हीलिंग आती है, हीलिंग आएगी तो अपने आप को हील भी कर लेना है, उस एनर्जीज़ में फिर से नहीं जाना है पलट के। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपका, पैसा बचाना बहुत ज़रूरी रहेगा, सेविंग्स पर ध्यान रहेगा। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल बना रहेगा आपके ओवरऑल लाइफ में, ठीक है, थ्रू आउट ईयर। अटैचमेंट्स, पास्ट के कुछ अटैचमेंट्स है जिसको आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी थी टैरो में, पास्ट के अटैचमेंट्स छोड़ने ही पड़ेंगे आपको। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पर्सनल लाइफ में इसी के बाद हीलिंग आप पाओगे, हैप्पीनेस की एनर्जी पाओगे, एक नई शुरुआत होगी आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, या तो फिर जो सिंगल से उनकी तरफ न्यू प्रपोजल भी आ सकते हैं। टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम रहेगा काफ़ी लोगों का, ठीक है। 3rd चक्र, आर्कएंजल शैमुएल, सक्सेस आएगा, अपने चक्रास पर भी ध्यान दीजिएगा।
आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है, ठीक है। कॉर्नुकोपिया, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। यूनिवर्स गाइड्स यू, द यूनिवर्स गाइड्स यू। कंपैशन, कंपैशन इज द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योर सेल्फ, ठीक है। कंपैशनेट बनी रहिए, मतलब दया करुणा ये सारी एनर्जी रखिए अपने पास, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। कम्युनिकेशन, आपके पर्सन की ओर से कम्युनिकेशन आएगा। बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे तो बातचीत शुरू हो सकती है। देखिए यहाँ पर है द डिवाइन मैट्रिक्स, इंटरकनेक्टेडनेस, सिंक्रोनिसिटी, गॉड इंसिडेंसेस। देखिए यूनिवर्स है ना ऑलवेज आपके फेवर में ही वर्क करते हैं, आपके हाईएस्ट गुड के लिए वर्क कर रहे हैं अभी। तो आप है ना पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा, अपने आप को अकेला मत समझिएगा, डोंट फील लोनली, ठीक है। एंड क्रिस्टल स्कल विजडम, क्लैरिटी, डिवाइन हीलिंग, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। तो क्लैरिटी आएगी, डिवाइन की तरफ से हीलिंग भी पॉसिबल है यहाँ पर। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आपको फील होगी आपके लाइफ में, ये बात भी है। एक्शन, एक्शन लेने का टाइम रहेगा काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर। कुछ आपको थोड़ा सा शॉकिंग से चीज़ें भी हो सकती है अचानक से, पर अच्छी पॉजिटिव वाली। प्यूरिफिकेशन का टाइम रहेगा, सब कुछ प्यूरिफाई होगा, निगेटिविटी हट जाएगी और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ट्रुथ, कोई सच्चाई आपके सामने आए, है ना, सच्चाई का सामना करना पड़े, ये भी है, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस होते हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। मिराकल्स, मिराकल्स की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। कुछ चीज़ें आपने सोची नहीं और हो गई अचानक से। ये केओस होके पड़ा है लाइफ में, है ना, हीलिंग केओस, केओटिक सिचुएशन जो मची पड़ी है लाइफ में, एक धूम मची है जैसे कि मानो, तो वहाँ से आप बाहर निकल आओगे, क्लैरिटी मिलेगी और पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। अपने इनर विजडम से सोचिएगा, जजमेंटल नहीं बनना है, किसी पर्सन को लेकर भी नहीं, किसी सिचुएशन को लेकर भी नहीं, और खुद को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से और लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस देखेंगे। फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट दैन फाइनेंशियल। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, आपके फैमिली को आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। आपके फैमिली को आपकी ज़रूरत है, पैसे की तो है पर उससे कहीं ज़्यादा आपकी ज़रूरत है उनको, आपके लव की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। Seize the moment, execute your plans for success. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long-held plans into action for future growth and success. अब वक्त आ चुका है कि आपके जो काफ़ी टाइम से आपने जो प्लानिंग्स बना के रखे थे अपने फ्यूचर के लिए, कुछ करना है मुझे, इस तरह से करना है सक्सेस के लिए, करियर के लिए, तो वो अभी वक्त आ गया कि आप एग्जीक्यूट करो उन प्लान्स को, ठीक है। तो 2026 बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026 इन एडवांस, एक महीना पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो मंथ वाइज तो हम मिलेंगे ही जनवरी में फिर से रीडिंग में। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इसके बाद का वीडियो रहेगा। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।